नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट विंग क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, एसएससी जीडी 2025 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, 2024 में भी, और कंटिन्यू हर साल ये वैकेंसी आती हैं और इस बार ये वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है, बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या सिलेक्शन के लिए हम कौन सी रणनीति अपनाएं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अपनाकर हम एसएससी जीडी 2026 फतह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी होगी कि एग्जाम क्वालिफाई पहले करना होगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई के बाद ही फिजिकल होता है। अब एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न बहुत सिंपल है। 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शनल रहता है, ऐसे टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, जिसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, ऑप्शनल अंग्रेजी भी मिलेगी, सामान्य ज्ञान और आपका मैथ। अब हम बात करते हैं हिंदी में कैसे पूरे के पूरे हम अंक ला सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं। उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक शानदार स्ट्रेटजी। आइए बात करते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है भूपेंद्र हरदनिया और आप आज समझेंगे कि हिंदी सिलेबस में हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं। हम सब टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि 2025 और 24 और 23 में जो भी प्रश्न आए वो किस किस टॉपिक से आए उस पर भी बात करेंगे, और कितना वेटेज किसका रहा इस पर भी बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम में। आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं, आपके सामने यहां कुछ टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? एक जैसे दो शब्द होंगे, यानी एक जैसे अर्थ प्रस्तुत करते होंगे, लेकिन जब आप उनका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अर्थ में भिन्नता है, यानी वे अलग अलग है। जैसे अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग हैं। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का मतलब होता है हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे लाठी, तलवार, ये शस्त्र में आते हैं दोस्तों, जबकि अस्त्र में क्या आएगा? तो अस्त्र में आते हैं जैसे बाण, बंदूक, बंदूक की गोली, गुलेल, यानी ऐसी कोई भी चीज, भाला, क्योंकि भाला भी क्या होता है? फेंक कर चलाया जाता है। कहते भी हैं दोस्तों ना कि द्वंद कहां तक पाला जाए और धैर्य कहां तक साधा जाए, अरे हम राणा के वंशज हैं, अरे फेंक जहां तक भाला जाए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे साथी, पहला जो वेटेज आपको दिखा वो दिखा एकार्थक शब्दों का। ये बहुत कम आते हैं, एक ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब हम बात करते हैं जैसे एकार्थक शब्द के बाद शब्द युग्म। हाँ, इनसे जरूर 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें एक समान उच्चरित शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये भी लगभग एक प्रश्न इससे मान लीजिएगा और एक ही प्रश्न इससे आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल जो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं वो रहेंगे 20 प्रश्न, जिसमें से आपको एकार्थक शब्दों में एक प्रश्न, शब्द युग्म से आपका एक प्रश्न आएगा। शब्द युग्म का मतलब होता है, जिस प्रकार से आपसे कहूं कि यहां पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ है यहां पर, मान लीजिएगा मैं 2 शब्द लिखता हूं, एक लिखता हूं अनिल और दूसरा लिखता हूं अनल। बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में अंतर है और अर्थ भी अलग है। इस अनिल का अर्थ होता है अग्नि और इस अनल का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वायु, सॉरी, इसका अर्थ होता है वायु यानी हवा, और अनल का मतलब होता है अग्नि यानी आग। तो आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि ये दोनों के उच्चारण समान हैं, ऐसा लगता है कि इन दोनों के उच्चारण क्या हैं दोस्तों? समान हैं, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। इसे हम कहते हैं शब्द युग्म। इसके बाद बात करते हैं विलोम शब्दों की। इसका वेटेज अच्छा रहता है, लगभग 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको इससे मिलेंगे। शब्द शुद्धि वर्तनी के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। आप सब जानते हो शब्द शुद्धि का मतलब क्या होता है, तो वर्तनी होता है। वर्तनी का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए
जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों, मैंने यहां एक शब्द लिखा, आप बताना कि ये सही है या गलत है। तो आपके सामने एक शब्द लिखा है कवित्री, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न किया जाएगा क्या ये सही है, या इसके और सही चार ऑप्शन होंगे, आपको मैच कराना है। तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। कवियत्री शब्द लिखने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक और शब्द मैं आपको देता हूं, आप बताना वो सही है या गलत है। जैसे मैंने कहा आशीर्वाद, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे ये शब्द सही है या गलत है। तो ध्यान रखना ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ये गलत है। क्योंकि आशीर्वाद की जो शुद्ध वर्तनी है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है। तो आपको ये भी पढ़ना है, ये क्या कहलाते हैं। इनको आप चाहें तो शब्द शुद्धि कह लीजिएगा, चाहे तो आप इन्हें शब्द शुद्धि कह लीजिएगा, या फिर इन्हीं को हम वर्तनी कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको और विटिस दिखाता हूं। तो दो शब्द इससे हो गए। विशेषण या कोई भी व्याकरण ग्रंथ है उसमें से एक प्रश्न देखने को मिला है, खासकर क्रिया विशेषण में। 2025 के पीवाईक्यू देख रहा था, 4 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में, उसमें मैंने देखा कि क्रिया विशेषण से भी एक प्रश्न पूछा गया। क्रिया विशेषण से भी एक प्रश्न पूछा गया, विशेषण से भी और सर्वनाम से भी पूछा गया। इसीलिए हम कुछ टॉपिक्स को अन्य में रखेंगे। अनेकार्थक शब्द एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियों से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पर्यायवाची से 3 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से 1 प्रश्न, तत्सम तद्भव से 1, लिंग वचन से 1। तो यहां आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 2 प्रश्न मान लीजिएगा, 11 12 13 14 और 15। 15 प्रश्न आपको यहां तक देखने को मिल जाएंगे। बाकी के 5 जो प्रश्न हैं वो गद्यांश के मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हो दोस्तों, तो यहां पर ये टॉपिक हैं। अब मैं बताऊं आपको होता क्या है, अन्य में क्या आता है। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द तो 2 ही आएंगे। वाक्यांशों के लिए यहां तक रखना। यहां पर मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूं, जैसे लिंग से प्रश्न ना आते हुए विशेषण से आ जाए, ये अन्य में आ जाते हैं ना, ये सारे अन्य में आ जाते हैं। जितने भी व्याकरण के प्रश्न होंगे वो अन्य में आ जाएंगे। अब 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझना और इसको ध्यान रखना, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि जिसका कोई गुट ना हो उसको क्या कहेंगे, गुट निरपेक्ष, है ना। जैसे मैं कहता हूं भगवान को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, है ना। वह समय जब गाय शाम को चरवाहा जो है वो उनको घर लेकर आते हैं या वो चरकर लौटती हैं, उस वेला को, समय को क्या कहते हैं, तो गोधूली कहते हैं। ऐसे ही आपसे कहेंगे दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, तो दोपहर के पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। और दोपहर के समय को क्या कहते हैं, ये एक वाक्यांश है, और इसका लिए एक शब्द क्या होगा, मध्याह्न। ठीक दोपहर के समय को, यानी 12 बजे दोपहर का समय होता है, उसे मध्याह्न कहते हैं। तारों भरी जो रात होती है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, तो निशीथ आता है। तो दोस्तों ये है आपके एसएससी जीडी की हिंदी के हाई वेटेज टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है 2 या 3 प्रश्न आपको विलोम शब्दों से मिलेंगे, ये हाई वेटेज है। वाक्यांशों पर्यायवाची शब्दों से, ठीक है, ये हाई वेटेज है। ठीक है, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां 3 हाई वेटेज हो गए, और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 4, और एक गद्यांश। यानी आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो 4 चीजों पर करना है। करना तो सभी पे है क्योंकि मार्क्स तो हमें पूरे लाने हैं, लेकिन आपको पर्यायवाची बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको विलोम बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और मेरे बच्चे आप लोगों को इसके अलावा गद्यांश, और गद्यांश के लिए मैं आपको बता देता हूं 2 रणनीति में गद्यांश आते हैं। एक तो आता है रिक्त स्थान वाला, और एक आता है प्रश्नों वाला। ठीक है, एक आता है प्रश्नों वाला, 5 प्रश्न होंगे, आपको
आंसर उन्हीं में से ढूंढ कर लगाना है। तो ये है एसएससी जीडी के हिंदी सिलेबस का हाई वेटेज और संपूर्ण हिंदी सिलेबस। इसी के साथ हम रणनीति बनाएंगे और आगामी क्लासों में आपको ये सभी चीज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मिलता हूं हिंदी की शानदार ट्रिक्स और शानदार वीडियो के साथ अगली क्लास में। आज के लिए इतने ही, दीजिए विदा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, लाइक और मेरे लिए कमेंट्स जरूर छोड़ दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो मेरे लिए कैसे कमेंट्स करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।